हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कलर ऑफ एस्ट्रो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हों। आज एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जिसको बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है और काफी लोगों से आपने इसके बारे में सुना भी होगा और इसकी व्याख्या करी गई है या इसके बारे में जो भी बताया गया है बहुत ही बढ़िया योग है। नो डाउट बहुत अच्छा योग होता है ये, अगर किसी की कुंडली में मिलता है आपको। इसको बोला जाता है गज केसरी योग। और ये बनता किससे है? ये दो हमारे ग्रह हैं, यानी एक देव गुरु बृहस्पति, यानी आप जिसको जुपिटर बोलते हैं, और एक ग्रह जो मन का कारक है वह है चंद्रमा, यानी मून। जब इन दो ग्रहों से ये योग बनता है उसके लिए कहा गया है कि यह गज केसरी योग है। और आपने सुना भी होगा, अगर आपने किसी को अपना हॉरोस्कोप दिखाया होगा तो उन्होंने बोला भी होगा आपकी कुंडली में जो है गज केसरी योग है और फलाना फलाना जो भी उन्होंने बोला होगा। लेकिन ऐसे योग बनने के बाद भी आपने देखा होगा कि काफी लोग जैसे मेरे पास भी आते हैं और वो कहते हैं देखिए हमारे कुंडली में तो गज केसरी योग है या अन्य प्रकार के जो योग हैं, लेकिन ऐसे रिजल्ट्स तो हमें मिले नहीं जैसा कि सुनने में आता है। राजयोग है, गज केसरी योग है, ठीक है ना, धन लक्ष्मी योग है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यह योग पहले तो हम समझेंगे कि बनता कैसे है। यह बनता है जब चंद्रमा या तो गुरु के साथ बैठे हों या गुरु से चतुर्थ हो, यानी फोर्थ हाउस फोर्थ में हो, या उनसे सप्तम हो यानी सेवंथ हाउस में हो, या उनसे टेंथ हो। तो ये सामने आपके हॉरोस्कोप आ रहा है, इस पे समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे गुरु हो गए, या तो चंद्रमा जो है वह इनके साथ ही बैठ जाए तो यह गज केसरी का निर्माण करेंगे। अगर चंद्रमा गुरु से चतुर्थ चले जाएं, यानी वन टू थ्री फोर, फोर्थ चले जाएं तो भी गज केसरी बनेगा। जुपिटर से सेवंथ चले जाएं तो भी गज केसरी योग बनता है। या वह गुरु से दशम चले जाएं तो भी यह योग बनता है। एक तो ऐसे बनता है, और सेकंड लाइक गुरु यहां बैठे हों और चंद्रमा यहां बैठ जाए, या चंद्रमा यहां बैठ जाए, या चंद्रमा यहां बैठ जाए, या चंद्रमा साथ में बैठ जाएंगे। तो देखिए कैसे बना। गुरु से चंद्रमा का पोजीशन या चंद्रमा से गुरु का पोजीशन टेंथ है और गुरु से चंद्रमा का पोजीशन फोर्थ है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एक गज केसरी योग बन रहा है। गुरु के साथ चंद्रमा है तब भी गज केसरी है। गुरु से सप्तम है चंद्रमा या चंद्रमा से सप्तम गुरु है तो भी गज केसरी योग है। या गुरु से चंद्रमा दशम है या चंद्रमा से गुरु दश चतुर्थ है। तो इस प्रकार की पोजीशन किसी भी भाव में वहां से आप गिनेंगे। अगर वहां से साथ बैठे हैं तो गिनने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो आपस में फोर्थ टेन बना रहे हैं, सेवन एक्सेस बना रहे हैं, या वन फोर का एक्सेस बना रहे हैं, तो इस योग का निर्माण होता है।
इस योग को काफी जगह बताया गया है कि बहुत अच्छा रहता है, जातक के जीवन में समृद्धि रहती है, उसको मानसिक संतुष्टि रहती है, मानसिकता के तौर पर अगर आप देखें आदमी हैप्पी रहता है। इस तरह के बहुत सारे इस योग में चर्चा की गई। और नो डाउट अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर कुंडली में आपको ऐसे योग मिल भी जाएंगे, ज्यादातर कुंडलियों में, क्योंकि चंद्रमा जो है वो काफी फास्ट मूविंग ग्रह है। तो आप अपनी कुंडली में भी देखेंगे या काफी कुंडली में देखेंगे तो वहां से आपको ये योग बनता हुआ दिख जाएगा। अब बात आती है कि ये कब ज्यादा काम करता है या कब कम काम करता है। तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखे हो जिसमें हमने केंद्र की बात करी है, त्रिकोण की बात करी है, जैसे अगर हम रामचंद्र जी की कुंडली की बात करें तो उसमें भी एक गजकेसरी योग है, लेकिन वो कहाँ बन रहा है? वो केंद्र में बन रहा है, यानी गुरु और चंद्रमा उनके लगन में है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो बहुत ही, क्योंकि हमारा जो केंद्र है जिसको हमने शुभ माना है और त्रिकोण को हमने शुभ माना है, तो अगर यह योग केंद्र में बने या त्रिकोण में बने तब हम इसे बहुत अच्छे दिन काउंटिंग करते हैं या उसको मानते हैं हम लोग। लेकिन यही अगर योग त्रिक भावों में बन जाए या त्रिकोण या केंद्र के अलावा कहीं बने तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। और एक चीज इसमें नोट करने वाली है, वह यह है कि हमें यह जरूर देखना चाहिए कि वह कुंडली में किस भाव के स्वामी है। अगर आप देखेंगे किस भाव के स्वामी हैं तो उससे आपको आइडिया होगा। अब यहाँ पर कर्क लगन की राशि की हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो योग बना है बहुत अच्छा बनता है। कारण यहाँ पर गुरु जो है वह उच्च के हो गए हैं और चंद्रमा जो है स्व राशि के हैं। और गुरु यहाँ पर नवम भाव के यानी भाग्य भाव के स्वामी उच्च के होकर लगने इस चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो जब आप इस योग की चर्चा करेंगे तो बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। ऐसे जातक बहुत ही स्माइली फेस वाले, संतुष्टि जीवन वाले, संतुष्ट हो जिनके जीवन के अंदर, स्माइल बड़ी प्यारी होगी ऐसे लोगों की, लोगों के जीवन के बारे में सोचने वाले, मर्यादा का ख्याल रखने वाले। इसलिए हम रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। लेकिन अगर आपने यही योग देखा, अगर आप देखते हैं कि हम इसी योग को चर्चा करते हैं, यहाँ फिर अगेन हम गुरु और चंद्रमा को बिठा देते हैं। जब हम यहाँ पे फिर लेते हैं, अब भाग्य भाव का स्वामी नीच का होकर लगन में गुरु के साथ बैठे हैं। अब इसका परिणाम जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि वह किस भाव के स्वामी हैं और कुंडली के लिए कैसे हैं, यानी आपके चार्ट में वो किस प्रकार की ओनरशिप रखते हैं। तब वो हम देखेंगे कि वो अच्छा योग बना रहे हैं या बुरा योग बना रहे हैं। मिल तो रहे हैं कहीं ना कहीं जातक के लिए जिस प्रकार के भी उन्होंने फल देने हैं। और
योग का मीनिंग क्या है? योग का मीनिंग है किसी दो चीजों का जुड़ना। और जब दो चीजों का योग मिलके योग बना, तो वह जीवन में कब फलित होगा? एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, अगर हम गज केसरी के लिए लेंगे, उसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं। किसी का गज केसरी योग है, वह दशम भाव में बन रहा है। तो यहाँ पर जो जातक है, उसके कर्म के ऊपर, उसके जहां पर वो कार्य करता है, आप निस्संदेह देखेंगे उसका जो वर्क प्लेस होगा वो बहुत अच्छा होगा, उसका नेम फेम होगा। आप लगा के देखिए, किसी का गुरु और चंद्रमा का अगर योग बन रहा है, यहाँ पर गेट केसरी योग बन रहा है, और वह अच्छे भावों के स्वामी हैं, तो आपको निश्चय ही वहां पर उसका प्रभाव नजर आएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है? वह किस भाव के स्वामी हैं, कुंडली के लिए कैसे हैं, और जब वो साथ बैठेंगे तब क्या परिणाम देंगे, और जब वो वहां से चतुर्थ या दशम का पोजीशन बनाएंगे तब किस प्रकार से प्रभाव देंगे। तो गुरु जो है वह ज्ञान के कारक हैं, और चंद्रमा जो है मन का कारक। तो जब गुरु चंद्रमा पे प्रभाव देंगे, तो ऐसे जातक मन से जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। थोड़ा जब साथ बैठते हैं तो जब भी चंद्रमा पे गुरु पे प्रभाव डालते हैं, तो कोल्ड कफ का प्रॉब्लम रह सकता है। ये जनरली आपको मिल जाएगा, लंग्स में थोड़ा सा, या ब्रीदिंग में थोड़ा सा समस्या देते हैं वहां पर। अदरवाइज ये बहुत अच्छा योग है जब वह साथ बैठते हैं। अगर गुरु से चंद्रमा चतुर्थ हो जाए, क्योंकि वो मन के होकर गए हैं या सुख के होकर चले गए हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो ऐसे आदमी का मन बड़ा शांत रहता है, सेवा करता है ऐसा आदमी, भक्ति भाव बड़ा नजर आएगा ऐसे लोगों के अंदर आप। और ऐसे आदमी के जनरली घर में सारी सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। अगर उनका आपस में समसप्तक का योग बन रहा हो, यानी गुरु से चंद्रमा की पोजीशन सप्तम हो, या चंद्रमा से गुरु की पोजीशन सप्तम हो, तो वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आने में महसूस नहीं होगी आप। वो ठीक है, थोड़ा रोमांस में कमी करता है, लेकिन परिपक्वता भी देता है आपको। आपके फैसलों में एक लेवल मिलेगा आपको। अगर 4 10th का आपस में कॉम्बो बन रहा हो, और ये 10th हाउस में ही बन रहा हो, तो यहाँ पर थोड़े से फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट देंगे आपको, आपका वर्क प्लेस बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जैसे गुरु है, तो यहाँ पर गुरु क्या है, थोड़ा सा दशम भाव में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे अपना काम करा के उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन यहाँ से जब वो चतुर्थ भाव को देखते हैं, चंद्रमा और गुरु, तो चतुर्थ भाव के लिए बहुत अच्छा करते हैं।
घर बड़ा होगा, मन में शांति होगी। घर का एटमॉस्फेयर भी देखेंगे तो आप बहुत शांत वातावरण का होगा, बढ़िया नीट एंड क्लीन मिलेगा आपको। अब रहा फलित का, कि ये फल कब देगा आपको। तो जैसे हमारे गुरु बोलते हैं कि योग बताता है ये घटित होगा, और दशा बताती है ये कब घटित होगा। तो जो भी अगर फलाफल मिलेंगे इसके, शुभ और या शुभ, क्योंकि कई अगर ये अशुभ ग्रह के भी स्वामी बनेंगे, अगर ये, तो उसके भी फल आपको मिलेंगे। और जहां जहां ये शुभ कर रहे होंगे या अशुभ कर रहे होंगे, उसका फल आपको दोनों तरह से मिलेगा। तो आपको यही गज केसरी जनरली सभी पत्रियों में ज्यादातर में मिल ही जाएगा। लेकिन जब इसका राइट टाइम आएगा, इसकी दशा आएंगी, अंतरदशा में अगर वो बली है, नमांश में जाके बल प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर चंद्रमा अगर बली नहीं है या गुरु बली नहीं है, नमांश में बल खो रहे हैं, किस राशि में अगर वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो उसका आपको इतना इफेक्ट मिलेगा नहीं। नमाज की बात है तो अगली बार हम अगले वीडियो में नमाज कैसे बनता है और नमाज क्यों देखा जाता है या क्यों बनाया जाता है, उस पर बात करेंगे। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको समझ आया हो और पसंद आए। आज तक के लिए यही। जय सिया राम।